चलिए तो जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या है? अब हमें पता चल गया है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है कहीं पे, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ हो, क्या बोलेंगे उसको? डीएनए, ठीक है। ये कुछ डबल स्टैंडर्ड होता है, तो हम उसको इस तरह बनाएंगे। खैर छोटा दिख नहीं रहा, डबल स्टैंडर्ड। अब नोट्स पर ना जाते हुए यहीं पर मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ। जेनेटिक मटेरियल में जो हमारा डीएनए है वो कहाँ मिलेगा? हमें न्यूक्लियोइड में मिलेगा। कहाँ पर होता है न्यूक्लियोइड? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है सारा का सारा, उसके अंदर ही तो पड़ा है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। अब क्या है, जो हमारा क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रू न्यूक्लियस में नहीं है, ठीक है, ये भी हमें पता है। अब क्या होता है, सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, जूम कर लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक तो डीएनए पड़ा होता है, उसके साथ साथ एक और चीज़ पड़ी होती है, सर्कुलर होती है वो, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या है? ये भी डीएनए जैसी होती हैं, ठीक है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती हैं, ये खुद से रेप्लिकेट करती हैं, ठीक है, डीएनए की तरह ही, ठीक है। और ये सर्कुलर होती हैं। इनकी कुछ चीज़ें पता चल गई। अब बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होता है? सबको पता है, हमारे जो सेल है, सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ईआर मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब चीज़ें हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन की बहुत कमी है। न्यूक्लियस पे क्या है? मेम्ब्रेन है ही नहीं, न्यूक्लियोइड कह रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं, जैसे ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब क्या है? एब्सेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? हमारे पास 70S राइबोसोम। कौन सा? 70S राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, 80S और 70S। प्रोकैरियोट्स में हमारा 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमें ये सब चीज़ें भी पता चल गई हैं। अब नेक्स्ट क्या है? मोनेरा। हम इसके न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी है कि एक सेल है, हमारे पास क्या है? एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, पिलाई होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने उसके एक्सटीरियर चीज़ों की सारी बात कर ली है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो जीता कैसे है, उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। न्यूट्रिशन कैसे मिलता है भाई? बैक्टीरिया खाना खाता है 4 तरीक़ों से। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? अपना खाना खुद बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? सनलाइट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? सनलाइट के थ्रू बना सकते हैं खाना, ठीक है। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। आपने देखा होगा पेड़ों के आसपास, ये सपोज आपका पेड़ है और यहाँ पर कोई इंसेक्ट मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो हमारे ये जो बैक्टीरियाज होंगे ये क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया, ये है हमारा बैक्टीरिया, ये जाएगा उस मरे हुए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जाकर उसका सारा का सारा जो भी इसका न्यूट्रिशन होगा वो खा लेगा, और ये ऐसे जिंदा रहता है। सैप्रोफाइट्स भी पता चल गए हम लोगों को। सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं? सिम्बायोन्ट्स होते हैं कि भैया एक चीज़ यहाँ रखी है, एक चीज़ यहाँ रखी है, ठीक है। यह है हमारा बैक्टीरिया, और ये कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया ने क्या कहा कि मैं तेरे को दे रहा हूँ न्यूट्रिशन कुछ, तू मेरे को देगा न्यूट्रिशन कुछ, तो ये अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये कोई और ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, ये अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो इस तरीके से ये ऐसे भी खाना खाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो किसी की बॉडी पे रहकर, सपोज ये किसी की बॉडी है, हाँ, अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी बॉडी पर रहता है, जाकर क्या करेगा? इसकी बॉडी पर बैठ जाएगा और इसका न्यूट्रिशन खींचता रहेगा और ज़िंदा रहता है और आराम से इसकी बॉडी में रहता है। ये क्या होगा? ये हमारा हो गया पैरासाइट्स। अब रेस्पिरेशन, खाना कैसे खाता है पता चल गया। अब सांस कैसे लेता है? रेस्पिरेशन जो होती है बैक्टीरिया की वो 2 टाइप की होती है। बैक्टीरिया है उसकी जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी है? एरोबिक है, एनारोबिक है। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन लेके जीते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनको लाइफ जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम भी एरोबिक हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैक्टीरियाज भी एरोबिक रेस्पिरेशन लेते हैं। एनारोबिक कौन से होते हैं? जिनको बिना ऑक्सीजन के भी वो सांस ले सकते हैं और जी सकते हैं।
अब ये दोनों टर्म्स भी क्लियर हो गए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑफ टू रिलीज एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल जो है, बॉडी के अंदर जो सेल है वो सांस कैसे ले रहा है, या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि खाना खाकर, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, उसने अपना न्यूट्रिशन लिया, फिर उस न्यूट्रिशन से जो एनर्जी बनाई, तो ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो होता है मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये सेल है, ठीक है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो कुछ बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बना लेती है, ठीक है, ऐसे अंदर ऐसे मुड़ के ऐसे होती है। तो ये जो फोल्ड्स हैं, सॉरी, तो ये जो फोल्ड्स हैं, ये इस तरीके के, ये फोल्ड्स क्या हैं, यहाँ पर होता है, क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये दोनों चीज़ें कहाँ हो रही हैं? मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स क्या है? ये जो अंदर की तरफ निकले हुए एक्सटेंशंस हैं, इनर एक्सटेंशंस, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। रिप्रोडक्शन, अब जो बैक्टीरिया है, हमें पता है जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है? एसेक्सुअली। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन इट टेक्स अबाउट 20 मिनट्स फॉर वन बैक्टीरियम सेल टू डिवाइड इनटू 2 बाइनरी फिजन। 20 मिनट में ये 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कर लेता है। बाइनरी फिजन होता कैसा है ये दिखा देता है। इसके पूरा एक डायग्राम होगा यहाँ पर, ये रहा बाइनरी फिजन, ठीक है। सेल है, ये है क्या है? सेल। सेल में हमारा क्या है? डीएनए पड़ा हुआ है। डीएनए क्या कर रहा है? डीएनए ने रेप्लिकेट करा, अपनी कॉपी बनाई। ये डीएनए था, इसने अपनी जैसी एक और कॉपी बनाई, ठीक है, और 2 डीएनए बन गए। अब उन दोनों ने क्या करा, एक ने बोला कि भाई तू इस वाले कोने में रह, मैं इस वाले कोने में रहता हूँ, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉर्नर्स में आ गए। इन्होंने अपने साइटोप्लाज्म को भी ब्रेक कर लिया, ये जो साइटोप्लाज्म है उसको भी अलग कर लिया और सेल को ही तोड़ दिया। तो अब क्या हो गया? ये 2 बॉडीज़ बन गए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। अब आ गया सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, या फिर इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है? बैक्टीरिया ने क्या करा, 1 सेकेंड, बैक्टीरिया ने क्या करा, 2 बैक्टीरिया हैं, एक दूसरे के आसपास आए। मैंने बताया था ना, एक सेल जो होता है, सेल की किसी सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटी सी थिन और शॉर्ट एक्सटेंशन होती है, जिसको हम पिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये पिलाई है, ये जो पिलाई है ये हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैसे करती है? पिलाई इन दोनों की निकली हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों की ही पिलाई होंगे। पिलाई ने क्या करा, दोनों की दोनों सेल को ज्वाइन करवाया। ज्वाइन कैसे करवाया? यहाँ पर पिलाई ने कनेक्ट करवाया दोनों सेल्स को। इन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल्स शेयर करे। अब हमें ये पता है कि एक सेल से कितने बने थे हमारे बाइनरी फिजन में? 2 बॉडीज़, ठीक है। एक बैक्टीरिया से कितनी बनी थी? 2 बॉडीज़। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 बॉडीज़ अगर मिलती हैं तो 4 बॉडीज़ बनती हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नेम द स्पेशल रीजन इन द बैक्टीरिया सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल लाइज, कहाँ न्यूक्लियोइड में रहता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। मेन कंपोनेंट क्या है? हमने क्या पढ़ा था? पेप्टिडोग्लाइकन। स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लैजेला और पिलाई। फ्लैजेला और पिलाई में क्या डिफरेंस है? पिलाई शॉर्ट होता है, ठीक है, और थिन होता है, हालांकि फ्लैजेला क्या है हमारा? लॉन्ग होता है और थिक होता है। गिव वन, और जो फ्लैजेला होता है वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ये भी याद रखिएगा। गिव वन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या है? इसको ज़रूरत होती है O2 की, एनारोबिक को O2 की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। क्या ट्रांसफर कर रहा है? एफ फैक्टर ट्रांसफर कर रहा है। अब नेक्स्ट है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ हैं जो हार्मफुल हैं। पहले हम क्या बात कर लेते हैं? हम हार्मफुल वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? डिजीज़ देते हैं। कोई भी इंसान है उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां फैला सकता है। अब कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं यहाँ पे। विब्रियो कोलेरा, ये क्या कर रहा है? कोलेरा कर रहा है। सैल्मोनेला टाइफाई, टाइफाइड कर रहा है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटने, टिटनेस कर रहा है। तो ये सारे डिजीज़ के नेम हैं और ये बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या कर रहा है? ये बैक्टीरिया टीबी करता है, ठीक है। अब बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होगी? अब देखिए, ये बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये क्या कर रहा है? ये हमें प्लांट के रूट्स में मिलता है, पी ग्राम्स पल्सेस, ठीक है। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींच लेता है, ठीक है, एज अमोनिया, और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट हेल्दी रहता है, ठीक है। एजिटोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया है।
ये क्या कर रहा है, ये सॉइल को फर्टाइल करता है, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, ठीक है, ये है क्या हमारा, ये बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, ये नाइट्रोजन बाहर है एटमॉस्फेयर में, ये नाइट्रोजन को खींचकर सॉइल को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हमारे सॉइल में नाइट्रोजन रहता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है। लैक्टोबैसिलस कहाँ है, हमें मिल्क शुगर, आपको पता है लैक्टोबैसिलस क्या है, ठीक है। मेथोजेनिक बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो ये सारे के सारे हम कुछ बैक्टीरिया जो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं।